बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बॉस को ख़त्म करके आगे चलते हैं। मेरा मकसद है बॉस के टॉपिक को ख़त्म करते हैं। बॉस को कंक्लूड करने के लिए मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाह रहा हूँ। ये किस्सा एक कॉन्फ्रेंस का है। मेरी एक पिछली कंपनी में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डिस्कस किया जा रहा था। बहुत से फॉरेनर थे, फिर टॉप सीनियर मैनेजमेंट थे, मिडल मैनेजमेंट तक कोई 150-200 लोग थे और सब लोग कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए थे। कोई 3-4 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, रोज़ तकरीरें हो रही थी, सुन रहे थे। तो इस दौरान कंपनी के चेयरमैन साहब ने भी अपनी एक तकरीर की और उन्होंने अपनी तकरीर में एक प्रैक्टिस करवाई लोगों से। तो मैं उस प्रैक्टिस को बयान करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने सब लोग जो बैठे हुए थे टॉप से मिडल मैनेजमेंट, अब यहाँ इस कंपनी के अंदर ड्रेस कोड में टाई लाजमी थी। तो टाई जब पहनते तो लोग नॉर्मली कोड भी पहनते हैं। तो जितने भी लोग बैठे थे 150-200 या इससे ज़्यादा, वो सब लोग पैंट कोट पहने, टाई लगाए बैठे थे। तो चेयरमैन साहब ने अचानक कहा कि भाई सब लोग ज़मीन पर बैठ जाओ। अब सब लोग परेशान भी हुए कि इस हालत में इतने सूटेड बूटेड और इस तरह से ज़मीन पर बैठ जाना, और उनमें बहुत सारे सीनियर लोग थे और बुज़ुर्ग टाइप के लोग थे। लेकिन बाहर ऑर्डर इज़ ऑर्डर, तो सब लोग ज़मीन पर बैठ गए। अब जो कॉन्फ्रेंस रूम था उसकी पिछली दीवार बैक वॉल जो थी वो पूरी की पूरी शीशे की थी और ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी हतार में। जिन लोगों ने हतार नहीं देखा तो मैं बता दूं कि ये एक पहाड़ी इलाका है और कॉन्फ्रेंस रूम के पीछे जो था वो पूरा एक स्लोप का व्यू था और बहुत खूबसूरत गार्डन पीछे बना हुआ था और उस शीशे के पीछे पूरा गार्डन नज़र आ रहा था और जो कुछ था वो नज़र आ रहा था। लेकिन जब लोग नीचे बैठे तो उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था सिवाय बादलों के, क्योंकि उनका व्यू ऐसे फ्रंट पे हो गया, जबकि पीछे का व्यू ऐसे स्लोप के तरह था। तो चेयरमैन साहब ने पूछा कि हाँ भाई बताओ क्या नज़र आ रहा है। तो सबने कहा जी बादल नज़र आ रहे हैं, आसमान नज़र आ रहा है। तो उन्होंने कहा लेकिन आप गलत कह रहे हैं, मुझे तो बहुत कुछ नज़र आ रहा है। मुझे फूल पौधे बाग ट्रेन प्लेन वो पीछे सारा कुछ जो है वो मुझे सब नज़र आ रहा है और बड़ा वाज़ेह क्लियर नज़र आ रहा है, दूर दूर तक नज़र आ रहा है और क्लैरिटी के साथ नज़र आ रहा है, क्लियर विजन है। तो उन्होंने कहा ठीक है सर आपको नज़र आ रहा है लेकिन हमें यहाँ बैठे नज़र नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा ओके बैठो, ऊपर सीटों पर बैठो। तो सब सीटों पर बैठ गए। तो उन्होंने कहा यही मैं बताना चाहता हूँ और मैं भी आपको यही बताना चाह रहा हूँ जो उन्होंने मुझे बताया था कि भाई जो भी बंदा टॉप पर होता है उसका विजन ब्रॉड होता है, वाइडर होता है और क्लैरिटी होती है, क्लियर पिक्चर उसको नज़र आ रही होती है कि आगे कहाँ तक जाना है और किस तरह से जाना है और क्या। तो वाइडर सेंस में उसको नज़र आ रहा होता है, क्लियर नज़र आ रहा होता है किसको, उसको जो टॉप पर होता है। जब आप भी अपनी छत पर खड़े होकर देखेंगे बाहर तो आपको पूरा दूर तक सीन नज़र आएगा और क्लियर नज़र आएगा और आप छत से जब नीचे किसी को आवाज़ देंगे कि भाई देखो वो दूसरी गली में फलां बंदा आ रहा है इधर, तो वो कहेगा यार मुझे नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि वो नीचे बैठा है। तो हमेशा याद रखें कि जो भी बंदा टॉप पर होगा, जो बंदा ऊपर होगा, उसका व्यू ज़्यादा वाइडर होगा और ज़्यादा क्लियर होगा। तो हर वो बंदा जो आपके ऊपर बैठा है वो आपसे ज़्यादा बेहतर देख रहा है और क्लियर देख रहा है। अगर ऑफिसर के ऊपर एएम बैठा है या एएम के ऊपर मैनेजर बैठा है, मैनेजर के ऊपर जीएम बैठा है, जीएम के ऊपर डायरेक्टर बैठा है, तो हर ऊपर वाला बंदा नीचे वाले बंदे से ज़्यादा बेहतर व्यू देख रहा है और क्लियर देख रहा है। तो यही बॉस का फंडा है कि हर बॉस जिस लेवल पे होता है वो समझता है कि मेरे ऊपर वाला बॉस शायद कुछ गलत कर रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, नीचे वाले बंदे का विजन छोटा होता है, उसको व्यू कम नज़र आ रहा होता है, ऊपर वाले का व्यू ज़्यादा क्लियर होता है, ज़्यादा बड़ा होता है, उसको ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। तो यही डिफरेंस है नीचे वाले डेजिग्नेशन में और ऊपर वाले डेजिग्नेशन में। हर ऊपर वाला बंदा ज़्यादा बेहतर देख रहा है। उम्मीद है आप इसको समझ जाएंगे। तो बॉस को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये ठीक है क्योंकि आप बॉस को नहीं समझ सकते क्योंकि बॉस ऊपर बैठा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।